मेष राशि के दर्शकों, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव पहले से ही देखने को मिलने लगता है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे इस समय पर जंतर मंतर पर विद्यार्थीगण अपना हक मांग रहे हैं, मैं भी उनके समर्थक में हूं। खुलकर मैं ये बात कह रहा हूं अपने चैनल पर कि मैं भी उन विद्यार्थियों के समर्थक में पूर्ण तरीके से हूं। आज हम चर्चा करेंगे जब भी मंगल की, देखिए मंगल राशि गोचर करने जा रहे हैं आपके तृतीय भाव पर, और जब भी कोई ग्रह राशि गोचर करता है तो उसका प्रभाव पहले से ही देखने को मिलने लगता है। जिस तरीके से मंगल शत्रु राशि में जा रहे हैं और षष्ठम को देखेंगे, यहां से षष्ठम के साथ ही साथ में आपके नवम को देखेंगे और नवम के साथ ही साथ आपके दसम भाव अपने उच्च घर को देखेंगे, तो अर्थात समय बदलने वाला है जिसका प्रभाव पहले से ही आपको देखने को जंतर मंतर पर मिल रहा होगा। आज हम चर्चा करेंगे मंगल अपने शत्रु राशि में जाकर क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या प्रभाव आपके ऊपर 18 सितंबर तक मंगल देव डालते हुए नजर आएंगे। 3 अगस्त से लेकर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे, जिसके संकेत मैंने आपको पहले ही बता दिया और संकेत आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इस समय पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका मूड जो है ना, आपका मन जो है वो इस समय पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, यानी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं भी जब भी कुछ करता हूं तो कहीं ना कहीं रुकावट का सामना मुझे क्यों करना पड़ता है, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की सोच, इस तरीके से आपके माइंड में थॉट बहुत ज्यादा इस समय पर आ रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में अचानक से भाइयों से बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। अचानक से धन से रिलेटेड परेशानियां आपको, देखिए वो तो संसार में सबकी हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ में आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे होंगे, लेकिन सामने वाले को आपकी बात जो है वह जहर के समान इस समय पर लग रही होगी। इसलिए हम विस्तार, ये संकेत आपको पहले से ही मंगल देव दे रहे हैं, चिंता मत करिए। यह गोचर कोई आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, मंगल धरती पुत्र हैं और आप धरती पर रहते हैं। भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न मंगल, मंगल साहस पराक्रम, मंगल कोई अशुभ ग्रह नहीं है, क्रूर प्रवृत्ति के हैं, अच्छा भी फल देते हैं और कहीं ना कहीं विनाश भी करते हैं। अब मंगल की जो एक दृष्टि है, ये दृष्टि ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि मंगल उच्च दृष्टि से यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि आपके कौन से भाव, षष्ठम भाव पर, सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, नवम सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर और दसम दृष्टि अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर। इन 3 भाव को कवर करेंगे मंगल देव। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज की चर्चा करेंगे। आपका तृतीय भाव आपके साहस और आपके पराक्रम का है। इस समय पर भाइयों की आपका साहस और आपका पराक्रम में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, वह आपका इस समय पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे आपका काम में बहुत अच्छा मन लगेगा। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आपके तृतीय भाव पर मंगल का प्रभाव, वाणी पर कठोरता रहेगी। वाणी, आप किसी से बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, हाँ देखो मैं ऐसा करूंगा, इच्छा हो तो बताइए, नहीं तो नहीं। बात जो है ना वो दबी नहीं रहेगी, बात खुलकर होगी। आप नोटिस करेंगे आप खुलकर बात करते हुए नजर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम भौम्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, ये हाथ जोड़कर निवेदन है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर की। कैरियर पर क्या इफेक्ट मंगल देव आपके डालते हुए नजर आए, क्योंकि कैरियर ही आपका सबसे महत्वपूर्ण है। कैरियर और नौकरी की बात करेंगे। कैरियर और नौकरी में मंगल देव का प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि षष्ठम भाव को आपके मंगल देव देखेंगे, आपके षष्ठम भाव को, और षष्ठम भाव जो होता है वह नौकरी का स्थान होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय मेहनत का है। ये समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप नौकरी कर रहे हैं ना, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये ध्यान रखिएगा हमारी बात। उसी के साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य पर ध्यान देंगे, यानी कि आपके जो उच्च के अधिकारी हैं वो आपके काम की परख कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। यदि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे उन्हें अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को पूरी जानकारी के बिना स्वीकार ना करें। यानी कि नौकरी में कोई भी प्रस्ताव आ रहा है, आपको कहीं से ऑफर आ रहा है, तो पहले पूरी जानकारी कर लें, उसके बाद ही नौकरी छोड़ें। इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ा नौकरी में जो है ना, आप अपने नौकरी देखिए, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा, तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं। इसलिए कर्म मत भूलिए। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, और थोड़ी करिए, और उसमें कमी क्या हो रही है उसको देखिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये निश्चित मान के चलिएगा, समय बदल जाएगा आपका। समय देखिए, समय के हिसाब से ही आपको चलना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर समय की कदर नहीं करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे हम आपके व्यापार की। व्यापार में क्या इफेक्ट पहुंचता हुआ नजर आए, क्योंकि दसम दृष्टि से उच्च घर को आपको देखेंगे, इसलिए कर्म का फल, मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मेहनत के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार मंगल लाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में आपके दसम को देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आप
खेती किसानी करते हैं, बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं उनको भी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं उनको भी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जिनका रेस्टोरेंट वगैरह या नाई की दुकान है, सैलून वगैरह, बहुत अच्छा इस समय पर चलता हुआ आपका नजर आएगा। फिर भी ध्यान दीजिएगा, व्यापारियों के लिए इस समय नए ग्राहक और नए संपर्कों में का हो सकता है, यानी नए ग्राहक आपको मिलते हुए नजर आएंगे, नए संपर्क आपके जुड़ते हुए नजर आएंगे। मार्केटिंग के जैसा हमने बताया, मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, तकनीकी कार्य, संचार और ऑनलाइन से जुड़े व्यापारों में कई लोगों को उत्तम अच्छा लाभ और ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसी साझेदारी में बड़ा निवेश से बड़े निवेश के लिए जल्दबाजी ना करें, यानी किसी के साथ आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके आर्थिक स्थिति की, हुई दशम भाव ही आपका आर्थिक स्थिति का है। और देखिए यहाँ पर मंगल देवगुरु बृहस्पति के घर को देख रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपका भाग्य भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। घर में शुभ कार्य की, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य की चर्चाएं हो सकती हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप जाने के भी आपके शुभ संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। धन आने के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यात्रा वाहन, इलेक्ट्रॉनिक या पारिवारिक से जुड़े कार्यों में आपका पैसा खर्च होने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य, आपके पारिवारिक जीवन की। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे, इस कम आपको, क्योंकि तृतीय भाव पर शत्रु राशि में जा रहे हैं, इसलिए भाई बहनों से आपको कम जो है हेल्प प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, वाणी में कठोरता संबंधों में कमजोरी लाएगी आपके, यानी वाणी पर जो है, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखिए, इस चीज का ध्यान रखिए। वैवाहिक लोगों को जीवन साथी की भावनाओं का जो है इस समय पर कदर करने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बात करें हम, विद्यार्थियों के लिए भाई बड़ी चिंता है इस समय पर मुझे भी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलने की संभावना है। खेल, सेना, पुलिस या तकनीकी क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों को यह गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि षष्ठम भाव ही इस भाव का होता है, इसलिए बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, तो मंगल की उग्र प्रवृत्ति के कारण आपको हल्का सिर दर्द आपको हो सकता है, रक्तचाप, आंखों से रिलेटेड, आंखों में थोड़ी जलन वगैरह हो सकती है, कंधों में दर्द हो सकता है। और ध्यान रखिएगा हमारी बात, ट्रैफिक नियमों का आपको विशेषकर पालन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। ट्रैफिक नियमों का आप पालन करें, इस चीज का ध्यान रखें। कौन सी सावधानी आपको बरतनी है? क्रोध पर नियंत्रण रखें, इस चीज का ध्यान दें। किसी से बिना वजह बहस ना करें, इस चीज का ध्यान दें। किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर ना करें, साइन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी बरतें। सोशल मीडिया, फोन पर विवाद से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक, यानी कि ये नहीं कि पढ़ हनुमान चालीसा रहे हो, बुद्धि कहीं और है, इस चीज का ध्यान रखें। प्रतिदिन मंगलवार के दिन आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सब होम्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। लाल मैसूर की दाल या गुड़ का दान करें मंगलवार वाले दिन, या रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें, यही मंगल को प्रसन्न करने के सबसे बड़े उपाय हैं। इससे मंगलदेव प्रसन्न होते हैं। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।